और अपने आप बता दो, नहीं तो मैं पता करवा लूंगा। मेरी जिंदगी खराब कर दोगे, है ना? अम्मा आई स्वेयर कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि तुम्हारा मेरी पर्सनल स्पेस में घुसना मतलब मेरी जिंदगी में तूफान। I request you, ताना है पम्मा। तक नहीं बताना मैंने। नहीं तो ये हाल तेरा मैं सारी जिंदगी करता रहूंगा, सुबह से। जो मर्जी मेरे साथ कर ले तू, नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है फिर, खा जुतियां। हाँ जी डैडी जी। आज क्या है, जा रहे कि नहीं? टेंशन ना लो, मैं आ जाऊंगा। और अभी शाम थोड़ी ना हुई है। जा, आज भी दिल तोड़ना है उसका। हाँ जी डैडी, याद है। डैडी जी चाय। क्या लड़को देखेगा ना, क्या बोलते बट आदि आई मस्ट। अरे तू सिलेक्ट हो जाएगा, फिर तेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर तेरे पास कहाँ टाइम मिलेगा भाई हम लोग। टेल यू दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट कूल। वो के लिए तू स्टार आदमी हो जाएगा। I think you should definitely give your friends some treat. We want party, party. जीजू, you must treat them. क्या बोलते हो लड़को? करनी है ना पार्टी? बोलो we want Party. सब समझाना पड़ता है ना। मेरे दोस्त your friends have some fun, enjoy. Very good. क्या बात है, आजा। नया कैफे खुल रहा है, has made me an offer. 7 बजे से पहले everything is on the house. So नूर, तुम कहाँ थे? मैंने तुमसे पूछा कितने बड़े-बड़े बातें करके तुम शादी वाले दिन क्यों प्लीज जल्दी आ जाओ। नहीं आए थे? वहां क्यों नहीं रही हो? जल्दी आ जाओ। तुम आए होते तुम मेरी शादी में तमाशा करते। मम्मा प्लीज डोंट। ये उसके साथ तूने क्या किया? बिगाड़। मैं कहा नूर को बुलाओ, तो मैं खास करके मेरी बेटी से दूर रहे। मैंने भी कहा अब जो बात होगी बड़ों के बीच में ही होगी। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तो स्वीटी को फोन क्यों करवाया बूजो से? मम्मा प्लीज, मैं तुमसे कहा था ना कि मेरे कुछ बता ही नहीं रही अरे थी। जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? प्लीज लीव मी अलोन। आई नो तुम में तो काम पे दिखाओ, पर मेरी पर्सनल जिंदगी में मत घुसो। बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। रॉब दिखाना है ना तो क्या है? अम्मा मैं सपने पूरे करने, और मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है। एक करियर बनाना था, एक्सपीरियंस लेना था, सब सुन चुका हूं मैं। एक बाइट ले ले प्लीज, एक बाइट ले ले। पम्मे मुझे नहीं खानी है। अच्छा ठीक है, सॉरी ज्योति। मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। आई नो मुझे तुम्हें फोन पे चिल्लाना नहीं चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं किसी और का गुस्सा तुम पे निकाल दिया मैंने। तो खाना खा लेना है ना, बहुत टेस्टी है खाना। शरा ना इस वजह से तू टेंशन ना ले, आगे सुना। और कल मूवी देखने चलेंगे पक्का। वो उस रात खिड़की पे आई थी, उसे लगा मैंने। ठीक है, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करके उसे धोखा दे दिया। गलत तो इस मौसम में बारिश क्या करूँ आप? ना तुम्हारा बड़ी ठंडी हो जाने दो, फिर मैंने कैसे भी करके उसे इस देश से ही बाहर भेज देना है। प्लीज है, हमारे ऑफिस आ। मम्मी लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम साथ, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। आप तुम वो खिड़की पे आई थी या नहीं? तू भी खा लेना, आ जाएगा पम्मा। कब आएगा? और फोन भी नहीं उठा रहा है। आप मेरी माँ। ड्रामा से तो आज के आने वाले एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और मम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है मम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से
ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है, लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो क्या मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे में चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बहुत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब उस पम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है, यहाँ अर्जन। उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है और इसी तरह वो आ जाता है पम्मी के ऑफिस में अर्जन और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं जिसकी वजह से अर्जन इन चोटों की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जन को जाकर शीशा लग जाता है जिसकी वजह से अर्जन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग जहाँ नूर और मम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और मम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में। इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले को प्रेस। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आज की आने वाली एपिसोड में मैं सबको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और मम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है मम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है, लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे में चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बहुत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब
पम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है, यहाँ अर्जुन। उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है, क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है। और उसी तरह वो आ जाता है पम्मी के ऑफिस में अर्जुन, और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जुन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, जिसकी वजह से अर्जुन इन चोटों की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जुन को जाकर शीशा लग जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि पम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है, तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग, जहाँ नूर और पम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और पम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में, इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले को प्रेस। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आशिकी की आने वाले एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और पम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है पम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से टुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है। लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो पम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो पम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। पम्मी का दिल टूट जाता है। पम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ पम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे में चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतज़ार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा मत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब उस पम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है, यहाँ अर्जुन। उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है, क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है। और इसी तरह वो आ जाता है पम्मी के ऑफिस में अर्जुन, और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जुन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, जिसकी वजह से अर्जुन इन चोटों की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जुन को जाकर शीशा लग जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि पम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग, जहाँ नूर और पम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और पम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में, इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले को प्रेस। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आशिकी की आने वाली एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और पम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है पम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से
ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है, लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो क्या मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे पे चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा मत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब उस पम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है। यहाँ अर्जन उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है और उसी तरह वो आ जाता है पम्मी के ऑफिस में अर्जन और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं जिसकी वजह से अर्जन इन चोटों की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जन को जाकर शीशा लग जाता है जिसकी वजह से अर्जन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग जहाँ नूर और मम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और मम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में। इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले के ऊपर शामिल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आशिकी की आने वाली एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और मम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है मम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से टुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है, लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे पे चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा मत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब उस पम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है। यहाँ अर्जन उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है और इसी तरह वो आ जाता है पम्मी के ऑफिस में अर्जन और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है
लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जुन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, जिसकी वजह से अर्जुन इन चोटों को की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जुन को जाकर शीशा लग जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग, जहाँ नूर और मम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और मम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में, इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले को प्रेस। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आज के आने वाले एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और मम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है मम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है। लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है तो मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे में चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा मत एफर्ट किया करो। आज के बाद मेरे लिए इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना और खाना वक्त पे खा लेना है, मेरा वेट नहीं करना है। ये बातें सुनने के बाद ज्योति को जैसे लगा है कि अब उस मम्मी की ज़िंदगी में कोई आ चुका है। यहाँ अर्जुन उसने आखिरकार नूर का पता लगवा ही लेता है, क्योंकि उसका भांजा जब जाता है तो उसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नूर यहाँ है। और इसी तरह वो आ जाता है मम्मी के ऑफिस में अर्जुन, और आकर यहाँ दोनों की लड़ाई होती है। नूर इस लड़ाई को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये लड़ाई मज़ीद रुक नहीं सकती व्यूअर्स। तो आखिरकार अर्जुन को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, जिसकी वजह से अर्जुन इन चोटों को की वजह से आखिरकार मार जाता है। जी हाँ, अर्जुन को जाकर शीशा लग जाता है, जिसकी वजह से अर्जुन की डेथ हो जाती है। अब नूर जो कि बाद में इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मम्मी ही मेरे लिए बेस्ट है। और इसी तरह ज्योति इस बात को जब देख लेती है कि नूर इसके ऑफिस में है तो वो यहाँ से चली जाती है। और इसी तरह लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग, जहाँ नूर और मम्मी की शादी हो जाएगी और नूर आखिरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी और मम्मी से माफ़ी भी मांगी और कहेगी मुझे माफ़ कर दो। इसी तरह क्या कुछ होगा आने वाले और क्या कुछ आप देख सकेंगे लास्ट एपिसोड की ट्विस्ट के बारे में, इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाले को प्रेस। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामा से तो आज के आने वाले एपिसोड में बस आपको क्या स्टोरी देखने को मिलने जा रही है, कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू आपसे शेयर करूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि लास्ट एपिसोड में आप नूर और मम्मी की शादी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे और नूर कैसे एक्सेप्ट करेगी अपनी गलती को, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जैसा कि व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है कि यहाँ नूर से मिलने के लिए जब आता है मम्मी तो उसे कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। लेकिन नूर है कि फिर से ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मुझे अब कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी, मुझे ज़रूर अब इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा ही पति को चाहती हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी शायद मम्मी अब आ ही जाए और इसके बारे में सोचती है। लेकिन मेरे खुद को समझाती है कि नहीं, मैंने उस वक्त क्यों इनकार किया था, सिर्फ उसके पैसे की खातिर ना। उसका ज़मीर से मलामत करता है, कभी उसकी तरफ हाँ करवाता है और कभी इनकार कराता है। लेकिन ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जब उससे मिलने के लिए आता है
तो मम्मी से सास ये भी पूछता है कि क्या वजह तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। तो मम्मी को कह देती है कि मेरी शादी हुई है, तुम्हें इस बात का इल्म है। मम्मी का दिल टूट जाता है। मम्मी घर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसके आंसू देखकर इसकी ज्योति समझ जाती है कि क्या हुआ है और कहती है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं शेयर करते, ये तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। लेकिन यहाँ मम्मी बगैर कोई जवाब दिए हुए आखिर अपने कमरे में चले जाता है। यहाँ ज्योति हर तरह का खाना बनाकर आखिर उसका इंतजार करती है और यहाँ तक कि भूखी सो जाती है। जब वो सुबह उठता है तो उसके बाबा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ज्योति ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना तैयार किया था और यहाँ तक कि वो खुद भूखी सो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। ये बात सुनने के बाद वो ज़रूर जाता है ज्योति के पास और ज्योति को समझाता है कि इस तरह ना किया करो, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो वो ही काफ़ी है, लेकिन तुम